सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज ही आपका दोस्त लेकर आ चुका है आपके ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। जैसा मैंने आपसे पहले भी बात किया था और हमने बताया था भैया हम क्या करने वाले हैं, हम इंडिया और ब्राजील की कंपैरिजन पढ़ने वाले, यानी इंडिया का फिजियोग्राफी कैसा और ब्राजील का फिजियोग्राफी कैसा, इंडिया का ड्रेनेज कैसा है और ब्राजील का ड्रेनेज कैसा है, ये सारी चीजें हम क्या समझने वाले। ठीक है, तो यह हमारा भारत देश, महान भारत देश, और यह हमारा पड़ोसी का ब्राजील। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारा जो इंडिया का, हमारी कंट्री का जो फिजियोग्राफी है वो 5 फिजियोग्राफी डिवीजन में। सबसे पहले हिमालयस, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका हिमालयस पढ़ने वाले। हिमालयस में क्या है, देखो क्या बोला, हिमालय इज वन ऑफ द यंगफोल्ड माउंटेन। ये आपको याद रखना है, हिमालय यंगफोल्ड माउंटेन है। अब यंगफोल्ड माउंटेन क्या होता है, माउंटेन आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका यंगफोल्ड, एक फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, एक ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। और फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, देखो जब क्या होता है आपके अर्थ में, आपको पता है कि कुछ जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ सडन होते हैं। अब स्लो मूवमेंट्स की बात करो, अब जब स्लो मूवमेंट्स होते हैं और मूवमेंट्स क्या होते हैं, एक तरफ एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे धीरे धीरे तारे आ रहे और आने के बाद ऊपर का जो रॉक होता है ना वो सॉफ्ट रहता है, वो क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है, तो इस वजह से वो इजिली मूव करते हैं। अब इजिली मूव करने के बाद जब वो कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड होने के बाद क्या होता है, ये सब फोल्ड हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इसे फोल्ड माउंटेन क्या बोला जाता है, और हिमालय क्या एक फोल्ड माउंटेन है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपका ब्लॉक माउंटेन कैसे फॉर्म होता है, ब्लॉक माउंटेन आपका ये है, लेकिन अब जो है फोर्स है वो एक दूसरे की तरफ नहीं, एक दूसरे से दूर कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे दूर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब क्या होगा, जो अर्थ का फोर्स होगा वो वर्टिकली अगर अपवर्ड्स होगा तो क्या होगा, जो ये क्या बोलते हैं, जो बीच में जो गैप आ रहा है, वो जो जमीन होगी वो क्या लिफ्ट हो जाएगी और इस तरह से ब्लॉक माउंटेन क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। वहीं तो अगर क्या होगा, अगर फोर्स जो है ऊपर से नीचे यानी क्रस्ट से सेंटर में जा रहा है, तो जो माउंटेन होता है वो नीचे की तरफ चले जाता है और रिफ्ट वैली क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करो तो हिमालय जो होता है वो एक्सटेंड कहां से, इसकी जो शुरुआत होती है पूरे वर्ल्ड में वो पामिर कनॉट से होता है। कहां से होता है, पामिर कनॉट से होता है। पामिर कनॉट एक जगह है आपके तजिकिस्तान में, वहां से शुरू होता है हिमालय और वहां से लेकर आगे बढ़ता जाता है कहां पे, ईस्ट डायरेक्शन में, यानी यहां से चालू हुआ और आगे बढ़ता गया। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे अगर बात करूं, ये क्या है, एक मेजर माउंटेन सिस्टम हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में, क्या मेजर माउंटेन सिस्टम कहा जाता है इसको, क्या हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में। क्लियर हो गया। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, इंडिया में जो आपका हिमालय वो एक्सटेंड कहां से करता है, देखो यहां पे मैप में दिखाऊंगा, ये आपका जम्मू और कश्मीर है, यहां से चालू हो रहा है, धीरे धीरे से जिंदगी में जा रहा है और यहां से लेकर आपके अरुणाचल प्रदेश तक क्या ये क्या एक्सटेंड करता है। तो आपको क्वेश्चन आया, सबसे पहले हिमालय यंगफोल्ड माउंटेन है, ये एक मेजर माउंटेन सिस्टम है आपके कहा, एशियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, इट्स एक्सटेंड फ्रॉम पामिर कनॉट इन ताजिकिस्तान से लेकर ईस्ट तक जाता है। और अगर मैं बात करूं इंडिया में, कहां से शुरू होता है, ये चालू होता है आपके हिमालय, आपके जम्मू और कश्मीर से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है, आपके अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, खत्म होता है। दोस्तों इतनी चीजें क्लियर आपको। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, हिमालय एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, हिमालय एक सिंगल माउंटेन रेंज है क्या, नहीं है। क्यों नहीं सिंगल माउंटेन रेंज है, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे माउंटेन्स देखने मिल जाए, देखोगे आपको ऐसे 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 आपको क्या बहुत सारे माउंटेन्स देखने मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे शिवालिक रेंज दिखेगा आपको, पीर प्रांजल रेंज देखने मिलेगा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ग्रेट हिमालयन देखने मिलेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक इधर है ग्रेट हिमालयन, फिर पीर प्रांजल, देखो ग्रेट हिमालयन है, फिर पीर प्रांजल रेंज है, फिर उसके बाद शिवालिक रेंज है, फिर ऐसे करके हमें बहुत सारे, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अरावली रेंज भी आपको देखने मिलेंगे। तो ऐसे करके क्या है, ये आपके जो माउंटेन्स है वो एक के बाद एक है, यानी पैरेलल है, एक ऐसे जा रहा है, फिर एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, लेकिन इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रहेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। दोस्तों क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, आप क्या है, देखो जो सदर्न मोस्ट है उसे शिवालिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सदर्न मोस्ट जो है आपके शिवालिक्स है। अब यहां पे ध्यान देना, देखो अब यहां पे अगर बात करो डायरेक्शन की, तो ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। साउथ में सबसे लास्ट वाला रेंज कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे देखो शिवालिक रेंज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको सदर्न मोस्ट रेंज कहा गया। क्या कहा गया, सदर्न मोस्ट हिमालयन रेंज को क्या हिमालयन रेंज कहा गया, शिवालिक को। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं लास्ट बात करूं तो आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट टू शिवालिक इज लेसर हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय। आप देखो अब शिवालिक के बाद क्या है आपका, देखो यहाँ पे ग्रेटर हिमालय देखने मिल रहा है, लेकिन लेसर हिमालय नहीं देखने मिल रहा है। ठीक है, तो शिवालिक यहां पे आ गया। शिवालिक के बाद क्या आपको ग्रेटर हिमालय दिख रहा है, ये देखो ये ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय है, इधर उधर ग्रेटर लिखा है, यहाँ पे ग्रेट हिमालय लिखा हुआ है। समझ में आ गया। तो ग्रेटर हिमालय है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग अगर मैं बात करूं आपका हिमाद्री, और हम क्या बोलते हैं हिमाद्री और ट्रांस हिमालयन रेंजेस भी क्या उसको बोलते हैं। ठीक है,
और ये साउथ टू नॉर्थ है। क्या है? साउथ टू नॉर्थ, यंग टू ओल्ड, मतलब क्या बोला गया है, जो साउथ में सबसे यंग रेंज है, देखो ये साउथ वाला सबसे यंग रेंज है, यानी न्यूली फॉर्म हुआ है। फिर उसके ऊपर जाओगे तो थोड़ा बूढ़ा, और ऊपर जाओगे और बूढ़ा, सबसे ऊपर जो है वो सबसे बूढ़ा है। मतलब बूढ़ा मतलब ये 1 महीने पहले पैदा हो, 2 महीने पहले नहीं, अरबों खरबों साल पहले क्या माउंटेन्स फॉर्म हुए। ये जो मैंने इतना इजीली करके ऐसे आया फिर इसको ऐसा कर दिया, ये ऐसे झटके में नहीं होता है, इसको टाइम लगता है, सालों लगते हैं, समझ में आ गया। और मैं अगर बात करूं तो हिमालय के बारे में हमारे जितने माइथोलॉजिकल स्टोरीज हो गए या फिर हमारे लिटरेचर्स है, तो उसमें इन चीजों, इस हिमालय के बारे में का वर्णन ऑलरेडी का किया गया है। तो आप सोच सकते हो कितनी पुरानी है जो हिमालयन रेंजेस होगी, और इसको फिर जाके क्या कहा गया, आपका यंगेस्ट रेंज कहा गया। तो आप ये चीज को भांति क्या ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो माउंटेन रेंजेस है वो डिवाइडेड कितने रेंज में, आपके 4 में। सबसे पहले वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय इज आल्सो नोन एज कश्मीर हिमालय। वेस्टर्न हिमालय को क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय। सेंट्रल हिमालय को कुमाऊन हिमालय बोलते हैं, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय को असम हिमालय। मेरे एक साथ, वेस्टर्न हिमालय कश्मीर हिमालय, सेंट्रल हिमालय कुमाऊन हिमालय, ईस्टर्न हिमालय आपका असम हिमालय। क्लियर हो गया? ये आपको चीजें लर्न करनी है, प्लीज बोलो लर्न कर लो, ठीक है, आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या याद रखना है, यंगेस्ट फुल माउंटेन रेंज एक्सटेंड कहां करता है, पामिक नॉट ताजिकिस्तान से लेकर ईस्ट डायरेक्शन में, मेजर माउंटेन सिस्टम एशियन कॉन्टिनेंट में, इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। ये सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, बहुत सारे पैरेलल रेंजेस है। आपके सदर्न मोस्ट जो है वो शिवालिक है, और जो एक है लंगेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, और ये नाम आपको याद रखना है। फिर आता है आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहां पे, मैं आपको पहले दिखा दूं, ये देखो, दिख रहा है, देखो यहां से चालू है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, दिख रहा है, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है। क्या है? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अबे लाई कहां कर रहा है, ये लाई कर रहा है आपके बीच में, किसके बीच में लाई कर रहा है, आपके अगर मैं बात करूं हिमालय जो नॉर्थ में, हिमालय का नॉर्थ में, और नीचे वाला जो रेंज है ना, इसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। ये जो वी शेप है ना, इसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। तो आप आंसर लिखते टाइम क्या बोलोगे, द डिवीजन, द नॉर्थ इंडियन प्लेन, द डिवीजन लाइज बिटवीन द हिमालयस इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ। मतलब क्या, ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन से जो हिमालय नॉर्थ में, उसके बीच, वहां से उसके, और जो आपके ये पेनिनसुला जो साउथ में, उसके बीच में क्या लाई करता है। और सही बात है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ऊपर हिमालय है, नीचे पेनिनसुला है। समझ में आ गया? देखो यही चीज लिखी हुई है, मैं भाई गलत नहीं बोलता, देखो यार भरोसा नहीं है तो देख लिया करो, दिख रहा है, ये देखो, दिस डिवीजन लाइज बिटवीन द हिमालय माउंटेन इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ रीजन। इज इट क्लियर? अब मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इट एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब टू इन द ईस्ट टू द आसाम इन द, सॉरी, पंजाब एंड राजस्थान इन द वेस्ट टू द आसाम इन द ईस्ट। अब यहां पे देखो, देखो क्या हो रहा है, ये आसाम और ये आपका, सॉरी, ये राजस्थान और पंजाब वाला रीजन यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू होकर कहां तक गया, ये आपके असम तक, क्या ये जो चीज है ये क्या फैली हुई आपको यहां पे देखने मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो यहां पे आपका क्या, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इस तरह से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो क्या बोला है, देखो, इट इज अ फ्लैट लो लाइंग एरिया। प्लेन्स मतलब क्या होता है, प्लेन मतलब ये हो गया ना, एकदम फ्लैट होता है ना, फ्लैट, तो ये क्या हो गया आपका प्लेन हो गया, ठीक है, यही बोला गया। अब यहाँ पे जो पार्ट लाइंग इन द ईस्ट ऑफ द अरावली इज द बेसिन ऑफ रिवर गंगा एंड देयरफॉर इट इज नोन एज गंगा प्लेन्स, इट स्लोप्स ईस्टवर्ड। यहाँ पे देखो, अब डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन एडजस्ट कर लेना, ये आपका डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब ईस्ट साइड में जितने भी प्लेन्स है, ये कैसे फॉर्म हुए हैं, ये आपके जो गंगा रिवर है इसके डिपोजिशनल वर्क से फॉर्म है। अब आप बोलेंगे सर डिपोजिशनल वर्क मतलब, जब देखो नदी बहती है तो नदी अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके बहती है, सही बात है कि नहीं बात है। तो उसी तरह से जब गंगा रिवर बह रही थी तो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी, बहुत सारी चीजें क्या लेके बहती है, और जब बहती है तो क्या होता है, उसके साथ जो मिट्टी होती है वो बहती रहती है, ठीक है। अब जब जो रिवर की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तो वो क्या चीजों को कैरी करना क्या कम कर देती है, और जहां पे क्या थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाती है। अब एक बार आया, 2 बार मिट्टी जमा किया, तो वहां पे क्या हो गया, लैंड फॉर्म होने लगा। तो ये जो चीज है, ये सारे जो है आपके गंगा प्लेन्स की वजह, गंगा रिवर की वजह से फॉर्म हुए, इस वजह से गंगा प्लेन्स बोला जाता है। वहीं पे अरावली के, ये देखो, ये अरावलीज है, दिख रहा है, ये आपका अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज के ईस्ट में, तो इसको गंगा प्लेन्स बोला जाता है। अब इसको क्या बोला जाता है, चलो आगे पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले कंटेंट जो हम लोग गंगा प्लेन्स का पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो, ठीक है, अब ये स्लोप कहां करता है, गंगा प्लेन स्लोप करता है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, क्या स्लोप करता है। अब जो बहुत सारा वेस्ट बंगाल है और जो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल का स्टेट का आधे से आधा हिस्सा और बांग्लादेश दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम बनाते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, इसको सुंदरबन बोला जाता है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा क्या बोला जाता है। देखो ये डेल्टा है, क्या होता है, रिवर का डिपोजिशन वर्क, ये क्या करता है, थोड़े थोड़े जो चीजें वो यहाँ पे क्या इकट्ठा करते जाता है, और यहाँ पे बीच बीच में चीजें आती है ना,
तो ये जमीन का एक फॉर्म होता है डेल्टा, ठीक है, लैंड फॉर्म होता है एक तरह के, ठीक है। और जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, वो क्या डेजर्ट से ऑक्यूपाइड है, यानी आपका ये वाला रीजन, ये अरावली रेंज आपका, ठीक है, ये अरावली रेंज आपका दिख रहा है, ये अरावली रेंज आपका। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये डेजर्ट वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है? डेजर्ट वाला पार्ट है। समझ में आ गया? जिसको हम लोग थार डेजर्ट भी बोलते हैं और मरुस्थली डेजर्ट भी क्या हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या जो बहुत सारा जो पार्ट है राजस्थान का वो डेजर्ट से ऑक्यूपाइड है, ठीक है। जो नॉर्थ है पंजाब, जो नॉर्थ वाला जो डायरेक्शन है पंजाब का, वो भी क्या आपके डेजर्ट से क्या ऑक्यूपाई किया हुआ है, और दिल्ली रेंजेस। अब यहां पे ये जो जमीन फॉर्म हुए किससे फॉर्म हुए? जो रिवर सतलज है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज मतलब उसके जो ब्रांचेस होते हैं उसकी वजह से ये जो जगह है वो क्या फॉर्म हुआ है। अब जो स्लोप है प्लेन का वो क्या है? वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में? वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। गंगा प्लेन्स का कहां पे? ईस्टवर्ड। और आपके इनका थार डेजर्ट का, यानी थार डेजर्ट वाले जो प्लेन का है उसका कहां पे? आपका वेस्टवर्ड है। क्लियर हो गया? यहाँ पे जो लैंड होती है बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, यानी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदियों का जो बहना है वो क्या लगातार लगा रहता है, ठीक है। अब पेनिनसुला की बात करते हैं। पेनिनसुला ऑलरेडी मैंने बताया आपको, जो वी शेप में था उसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेट्स एंड टैपिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन इज नोन एज पेनिनसुला, ठीक है। अब यहां पे देखो ये वाला जो रीजन है ये क्या आपका पेनिनसुला, ये साउथ में और किसकी तरह बढ़ रहा है? इंडियन ओशन की तरह बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो ये चीज आपका क्या है? पेनिनसुला। अब ये क्या कंसिस्ट करता है? ये बहुत सारे हिल रेंजेस कंसिस्ट करता है। आप देखोगे यहाँ पे आपको सह्याद्री रेंज देखने मिल जाएगा, आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र प्लेट्यू देखने मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके जो है बहुत सारे रेंजेस में, अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा नहीं है, अभी देखो रुको बताता हूँ। हाँ, अजंता रेंज देखने मिल जाएगा, सतमाला हिल्स देखने मिल जाएगा। यहाँ पे देखो जूम करके शायद दिख रहा भी होगा, देखो आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो साउथमाला हिल्स देखने मिल गया। फिर इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे महादेव हिल्स देखने मिल गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको प्लेट्यूज भी देखने मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपके क्या यहाँ पे ये जो है बहुत सारे हिल रेंजेस और प्लेट्यू क्या करता है? कंसिस्ट करता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो आज मेरे बदले कोई कॉल उठाते थोड़ा सा थक गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात कर रहा हूं तो अरावली इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हियर। अब देखो अरावली दिखाया था, अरावली भी क्या होता है आपका? फॉल करता है। वो भी आपके कहां पे फॉल करता है? आपके पेनिनसुला में फॉर्म करता है। तो ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है यहाँ पे। इट इंक्लूड्स द सीरीज ऑफ प्लेट्यूज बॉर्डरिंग द प्लेन्स विंध्याचल एंड सातपुड़ा रेंजेस इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द हिल रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। और यहाँ पे आपको बता दूं जो पेनिनसुला वो बॉर्डर किससे है? आपके ये रहा आपका वेस्टर्न घाट्स, ये आपका वेस्टर्न घाट है दोस्तों, ठीक है, और ये आपका ईस्टर्न घाट है। क्लियर हो गया? तो ये किससे बॉर्डर है? आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से क्या बॉर्डर है दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे पेनिनसुला वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हमारे कहां आएंगे हम लोग कोस्टल प्लेन से। देखो इंडिया की जो टोटल लॉन्ग कोस्ट लाइन है वो कितनी? 7,500 किलोमीटर की है, ठीक है। ये कहां पे लाई करता है? ये वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट जो पेनिनसुला के वहां पे क्या लाई करता है? मैंने बताया था ये वेस्टर्न है, इस साइड भी पानी था, और ईस्टर्न है उस साइड भी पानी था। अब वेस्टर्न वाला पार्ट जो है, अब वेस्टर्न और ईस्टर्न की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही जो कोस्ट लाइन में उसमें बहुत सारी डिसिमिलरिटीज है। पहला क्या है? जो वेस्टर्न कोस्ट है, वो किसको बॉर्डर करता है? वो आपके अरेबियन सी को बॉर्डर करता है। किसको बॉर्डर करता है? अरेबियन सी को बॉर्डर करता है। वहीं आपका जो ईस्टर्न पार्ट है वो किसको का बॉर्डर करता है? बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर करता है। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर हुई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो वेस्टर्न कोस्ट है ये क्या होता है? आपने मरीन ड्राइव देखा होगा। फिर अगर मैं बात करूं अपने मरीन ड्राइव गए हो तो वहां पर देखो रॉकी कोस्ट होते हैं, यानी जो पत्थर है रॉकी वाले कोस्ट है, यानी कोस्ट लाइन जो है वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों से भरा है। तो यहाँ पे रॉकी कोस्ट है, ठीक है। इट एट द प्लेसेस पर सीकिंग ऑफ द फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट। इट विल आल्सो लेस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट एंड हेंस दे फॉर्म एस्चुरीज नॉट डेल्टास। अब यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि अब यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में जो रिवर्स होती है वो ओरिजिनेट वेस्टर्न घाट से होती है, ठीक है। और वहां का जो स्लोप है वो स्टीप स्लोप है। स्टीप स्लोप होने की वजह से क्या होता है? जो रिवर्स जो नदी है वो पानी की जो वेलोसिटी यानी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है। जब ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा तेज से क्या रहती है? वो अपने डिपॉजिट जो होती है वो लेकर जाती है। इस वजह से वो क्या फॉर्म करती है? एस्चुरीज फॉर्म करती है, डेल्टास नहीं। एस्चुरीज मतलब क्या होता है कि आपका जब पानी रहेगा, 2 मिनट आजा सिमसम, ये अगर ये आपका कोस्ट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे रिवर गया तो यहाँ पे डेल्टास में क्या हो रहा था? इधर ही इधर जमीन फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? पानी के बीच में छोटे छोटे लैंड फॉर्म होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका एस्चुरीज बोलते हैं, ठीक है। अब ईस्टर्न कोस्ट की अगर मैं बात करूं तो ईस्टर्न कोस्ट में क्या है? जो बॉर्डर है वो बे ऑफ बंगाल थे, ठीक है। ये किसकी वजह से फॉर्म हुआ है? ये बहुत सारे जो डिपोजिशन हुआ के रिवर्स की उसकी वजह से फॉर्म हुआ है।
वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट क्या बोलते हैं, ईस्ट कोस्ट पे क्या मिलते हैं। अब जेंटल स्लोप होने की वजह से, जो जेंटल स्लोप मतलब ऐसा स्लोप, स्टीप स्लोप मतलब ऐसा सीधा स्लोप, ठीक है। जेंटल स्लोप होने की वजह से पानी का स्पीड है वो क्या कम है। बट ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इधर से किसको बिठा के अगर इधर फेंकूं तो ज्यादा स्पीड में आएगा, अगर यही इसकी कंपैरिजन में अगर इधर से इधर बिठा के भेजू तो कम स्पीड में आएगा। तो वही चीज यहाँ पे बोली है। तो इस वजह से जो सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या कोस्ट पे क्या जमा हो जाते हैं, इस वजह से वो क्या फॉर्म करते हैं, डेल्टास फॉर्म करते हैं, एस्चुरीज फॉर्म नहीं करते। तो यही चीज मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये भी पार्ट हो गया। अब आता है हमारा आइलैंड वाले पार्ट पे। अब इंडिया के पास बहुत सारे स्मॉल और बड़े बड़े आइलैंड्स हमें क्या देखने मिलेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा इंडिया के पास दो लार्ज ग्रुप है आइलैंड्स का, ठीक है। एक जो अरेबियन सी में फॉल करता है और दूसरा बे ऑफ बंगाल में फॉर्म करता है। जो आइलैंड आपके अरेबियन सी में फॉल करता है उसको लक्षद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूं आपको, ये आपका आइलैंड है, ये देखो आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी में आपको लक्षद्वीप का आइलैंड दिख रहा है। और यहीं पे आपको जो इधर जो आइलैंड दिखेगा वो आपका कौन सा आइलैंड रहेगा, यहाँ पे देखो दिख रहा नहीं है, 2 मिनट। हाँ, ये आपका क्या हो गया, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड हो गया। और यहाँ पे आपका जितना भी आइलैंड फॉर्म कर रहा है ये क्या होता है, आपका अंडमान और निकोबार वाला आइलैंड का यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, 2 मिनट ऊपर ज्यादा चलेंगे। हाँ, ये चीजें क्लियर हो गई। अब वहां पे अगर बात करूं तो बहुत सारे जो आइलैंड्स है आपके लक्षद्वीप में वो क्या अटॉल आइलैंड्स है। दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई। यहाँ अटॉल मतलब क्या होता है, आपके ऐसे आइलैंड्स होते हैं जो छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे, जो बहुत सारे सी शेल्स होते हैं, ये क्या कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। अब और क्या होते हैं, रिंग शेप में होते हैं, इसको हम अटॉल आइलैंड्स बोलते हैं। और उनकी जो हाइट है वो ज्यादा भी नहीं है। अब आइलैंड जो अंडमान ग्रुप में वो क्या ज्यादातर वॉल्केनिक आइलैंड्स। वॉल्केनिक आइलैंड्स मतलब क्या होता है, जो आपके वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, आपको पता है वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा निकलता है। जब मैग्मा निकलता है वो हॉट होता है, सेमी फ्लूइड फॉर्म में रहता है। अब जैसे जैसे ठंडा होता है तो वो क्या होता है, एक रॉक का फॉर्म क्या ले लेता है। और वो जो रॉक हुआ है या फिर जो हार्ड हुआ है तो उसकी वजह से क्या जो लैंड फॉर्म होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आइलैंड फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या वॉल्केनिक आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। अब जो इंटीरियर पार्ट है क्या इंक्लूड करता है, बैरन आइलैंड्स, ठीक है। बैरन आइलैंड मतलब ये जो आइलैंड है इसके अंदर एक जो लैंड है उसके अंदर क्या आपको एक बैरन आइलैंड देखने मिलता है, ठीक है। जो क्या है, जो एक एक्टिव वॉल्केनो है। और इंडिया का मात्र एक एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करूं, ये भी क्या है, अटॉल आइलैंड है। निकोबार में भी हमें बहुत सारे अटॉल आइलैंड्स का देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चीज अगर मैं कहूं तो हमने ऑलमोस्ट जो फिजियोग्राफी है इंडिया का कंप्लीट करें। नेक्स्ट सेक्शन में हम इंडिया का फिजियोग्राफी कंप्लीट करेंगे और एक और लेक्चर आएगा जहां पे हम ड्रेनेज सिस्टम का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी होंगी, समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।